अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, लंदन प्लान बुरे तरीके से नाकाम होने के बाद अब प्लेयर्स बाहर पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें जारी हैं। और दूसरी तरफ कमला हारिस ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है और पूरे अमेरिका को बताया है कि मैंने इस इलेक्शन के अंदर हार को तस्लीम क्यों किया है। बड़ी अहम बात उन्होंने बताई है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। इसके अलावा इमरान खान ने आज जेल के अंदर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। इमरान खान से आज पूछ लिया गया कि खान साहब, आपके दोस्त ट्रंप साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, तो क्या आपको वहां से कोई रिलीफ मिलेगा? क्या आपके लिए कोई बात होगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि यहां से जेल से आपको निकाल के बाहर लेकर जाया जाए? तो इमरान खान ने आज इस हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की है, जवाब दिया है कि मैं क्या करूंगा और मेरी पार्टी क्या करेगी और मैं जेल से बाहर किस तरीके से निकलूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खतून रहनुमा ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि नवंबर और दिसंबर का महीना ये शदीद लड़ाई का महीना है और किसी भी सूरत हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक बात डिस्कस की जा रही है, एक सवाल पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि दो मुल्कों के अंदर इलेक्शन होते हैं और दोनों मुल्कों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। एक इलेक्शन होता है 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर और एक इलेक्शन होता है 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर। तो दोनों मुल्कों में से किस मुल्क की आवाम ने ज्यादा बहादुरी दिखाई है, इस पर भी आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पर आपको यह बताता चलूं कि एक बड़ा प्लान बना था, लंदन प्लान, और सारे का सारा प्लान ये था कि द वन एंड ओनली इमरान खान, किस तरीके से उसका रास्ता रोकना है, किस तरीके से उसको पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकालना है, किस तरीके से इमरान खान की इज्जत, उसकी मकबूलियत, उसका जो फेम है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने से बिल्कुल गायब करना है। वो तो नहीं हो सका, वो तो हर इवेंट के बाद बढ़ रहा है। आप चाहे इमरान खान की जिस दिन हुकूमत गिरी 9 अप्रैल, आप वो देख लें, फिर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ उसको देख लें, फिर इलेक्शन हुआ उसको देख लें, इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, उसको 34 साल की सजाएं सुनाई गई, लेकिन कहीं पर भी पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है वो पीछे नहीं हटी। आज भी लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये बातें हो रही हैं कि भाई लंदन प्लान तो जिस मकसद के लिए बनाया गया था, एक तो वो जो बड़े साहब थे, जो बाइडेन साहब, वो चले गए, रुखसत हो गए, तो अब एक और प्लान बनाया जा रहा है। एक और जगह पर बड़ी मीटिंग्स जारी हैं जिनेवा के अंदर। इस वक्त मरियम नवाज साहबा मुल्क के अंदर नहीं है, वो बाहर है। आसफ अली जरदारी मुल्क के अंदर नहीं है, वो बाहर है। नवाज शरीफ मुल्क के अंदर नहीं है, वो बाहर है। मौलाना फजल रहमान मुल्क के अंदर नहीं है, वो बाहर है। और मिडल ईस्ट के अंदर भी अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। तो ये एक दूसरी, यानी कि आप कह लें कि एक फील्डिंग सेट हो रही है, दूसरे प्रोसेस के लिए, दूसरे काम के लिए एक फील्डिंग सेट की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या एक और प्लान बनेगा? क्या इमरान खान को मजीद यहां से किसी और तरफ लेकर जाया जाएगा? तो इमरान खान ने इस हवाले से आज खुद बड़ी अहम बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और इमरान खान मिलिट्री कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले पहले इमरान खान के साथ क्या किया जाएगा, इस हवाले से भी आज अहम तरीन गुफ्तगू हुई है। इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर वाज़ेह तौर पर बताया है, इमरान खान ने कहा है कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, और मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल होगा, मेरी रिहाई का तल्लक बाहर से किसी जगह से नहीं है। यह वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने आज बताया है। मजीद कहा कि गुलामी से मौत बेहतर है, ये मुझे मिलिट्री कोर्ट लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। मजीद कहा कि मैं किसी सूरत मुल्क से नहीं भागूंगा। जब इमरान खान से कहा गया कि हो सकता है बाहर से प्रेशर आए, आपको मुल्क से निकाल कर ले जाएं, तो इमरान खान ने कहा किसी सूरत मुल्क से नहीं भागूंगा, अपना वतन, अपनी कौम को नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ईसीएल के अंदर डाल दें, मैंने बाहर नहीं जाना। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मैं मुल्क से बाहर भाग गया होता। ये बातें आज इमरान खान ने की हैं, और 2 गलतियां भी आज तस्लीम की हैं इमरान खान ने, पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, आज फिर कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी 2 गलतियां तस्लीम करता हूं। जनरल बाजवा को तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। यानी कि वो हुकूमत, वो कुर्सी
जिसके ऊपर मैं बैठ गया था और जिसके चारों चुपाए मेरे हाथ के अंदर नहीं थे, वो इधर से एमक्यूएम खींचती थी, उधर से दूसरी खींचातानी होती थी, तो मुझे ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। मजीद इमरान खान से पूछा गया कि हुकूमत ने जो कवानीन पास किए हैं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है, तो क्या ये अदारे का अंदरूनी मामला, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा। ये बातें आज इमरान खान ने की हैं। अब आगे आ जाए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बात की है कैमला हारिस ने। इलेक्शन यूएसए के अंदर हो गया, ट्रंप जीत गया, कैमला हारिस हार गई। हालांकि पूरा अमेरिकी मीडिया और दुनिया भर से बड़े बड़े लंडे के अरस्तू ये कहते थे जी ट्रंप हार जाएगा, मीडिया उसके साथ नहीं है, अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, वो उसको नहीं आने देगी, ट्रंप जीत गया है। जीता क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा फैक्टर है। और ये फैक्टर हमने अमेरिका के अंदर भी देखा है और हिंदुस्तान के अंदर भी देखा है, दोनों मुल्कों के अंदर ये फैक्टर हमने देखा है। कैमला हारिस ने जो बात की है, पहले मैं वो आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि मैं इस इलेक्शन के अंदर अपनी शिकस्त को तस्लीम करती हूं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया है और उनको मुबारकबाद दी है, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है, मैंने ट्रंप को अपनी हर किस्म की हमायत का यकीन दिलाया है जिससे अमेरिका में बेहतरी आ सके। ये उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत यही है कि जब हम हार जाएं तो हम अपनी हार को तस्लीम करें। यह जमहूरियत होती है, यह डेमोक्रेसी होती है। यह डेमोक्रेसी नहीं होती कि रात को 12 बजे आप सीट हार रहे हैं और फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और सुबह आप सीट जीत जाते हैं। यह डेमोक्रेसी नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर तो खैर माशाल्लाह हर इलेक्शन के अंदर ही जो हारने वाली जमात होती है वो कहती है भाई हम नहीं हारे, और जो जीतने वाली होती है वो कहते हैं लो जी ये तो जीत थी हमारी, हम जीत गए हैं। बहरहाल ये जो अभी रिसेंट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की अवाम ने पहली मरतबा फॉर्म 45 और 47 वाला झंझट सुना है, ये पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग थे, उनको हिम्मत करनी चाहिए थी, उनको अपना किरदार दिखाना चाहिए था, उनको असूलों पर खड़े होना चाहिए था कि भाई ठीक है हम हार गए हैं, हमें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया अवाम मैंडेट देती है या नहीं देती, हमें चाहिए कुर्सी, हमने बनना वजीर आजम, हमें कुर्सी चाहिए, हमें बस हुकूमत चाहिए, हमें हुकूमत दे दो। एक साहब तो खैर आए थे माशाल्लाह चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए, लेकिन वो नहीं बन सके। वो एक साफिया पाकिस्तान के, मेरा उनका नाम मेरे जेहन से निकल गया। उन्होंने कहा कि भाई 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने ऐसा कर दिया था कि नवाज शरीफ इस बात पर जिद कर ही नहीं सकता था कि मुझे आप वजीर आजम बनाओ। यह काम अवाम ने डाल दिया था, मैंडेट नहीं दिया था भाई। नवाज शरीफ साहब खुद जो कि 3 मरतबा के वजीर आजम हार गए, मनसेरा से भी हार गए, लाहौर से भी हार गए, वो अलहदा बात है। वो अपने मंसूर अली खान साहब से पूछ ले कभी उन्होंने फॉर्म 45 देखे हुए लाहौर वाले हल्के के, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से 9 को 1 को 9 बनाया हुआ है, 0 को 8 बनाया हुआ है। मतलब अजीबोगरीब किस्म के काम पाकिस्तान के इस इलेक्शन के अंदर हुए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैंने आपको बताया कि एक फैक्टर है जो हमने अमेरिका के अंदर भी देखा और इंडिया के अंदर भी देखा। इंडिया के अंदर आपको पता है मोदी किस जहन का आदमी है, पूरी दुनिया जानती है। और अमेरिका के अंदर अभी जो इलेक्शन हुआ है, हर चीज ट्रंप के खिलाफ थी, हर चीज ट्रंप के खिलाफ थी, सिर्फ ट्रंप की आवाम उसके साथ थी, सिर्फ उसकी आवाम उसके साथ थी। और उसने अपनी आवाम को सोशल मीडिया पर अपने साथ एंगेज किया हुआ था। इलेक्शन हुआ, आवाम ने वोट दिया, और जो अमेरिका का निज़ाम है और जो अमेरिका का जो सिस्टम है, उसने आवाम की राय का एहतराम किया कि ठीक है भाई, हम तो नहीं चाहते थे ये बंदा आए, लेकिन अवाम ने कर लिया सेलेक्ट, तो ठीक है, इट्स ओके। यही काम इंडिया के अंदर हुआ था। मोदी ये दावा कर रहा था मैं 400 सीटें लूंगा, भाई सादा अक्सरियत नहीं ले सका, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। वहां पर भी उसने जैसा भी वो है, उसने अवाम के वोट की, अवाम की राय का एहतराम किया, और बाद में वो नहीं ले सका। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान में रात 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी, ऊपर पहाड़ों से लेकर समंदर तक, और सुबह पता चलता है कि भाई पांसा ही पलट गया। और उसके बाद इससे होता क्या है, इससे यह होता है कि आपके मुआशरे कमजोर हो जाते हैं, आपके मुआशरे आगे नहीं चल पाते। जब तक आपके मुल्क के अंदर मजबूत हुकूमत ना हो, वो हुकूमत ना हो जिसके पीछे अवाम का इत्तेमाद ना हो, तब तक आपके मुल्क के अंदर वो एक आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस अवाम के अंदर वो नहीं आता, बाहर से सरमायाकारी नहीं आती। भाई हमारे तो वैसे पहले हालात बड़े पतले हैं, पहले हालात बड़े खराब, हम लोगों के कर्जों के ऊपर चल रहे हैं, और मजीद हम कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी इसके पास, कभी उसका दे दो यार, कुछ तो दे दो, हमने चलाना भी IMF वाला पंगा, वो भी आगे आ रहा है, वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या हो रहा है।
अभी तक वो वहां पर भी मामला जो है वो सेटल नहीं हुए। आगे आ जाए, राणा सनाउल्लाह साहब से एक बड़ा अहम सवाल हुआ है। मोहम्मद मालिक ने यह सवाल किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट 9 मई वाले केसेस को ट्रंप के हलफ उठाने से पहले निपटा दिया जाएगा। ये हो जाएगा ये काम कि इमरान खान मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी चला जाए और इमरान खान को सजाएं हो जाए ट्रंप के हलफ उठाने से पहले उसने जनवरी के अंदर हलफ उठाना है। तो राणा सनाउल्लाह साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? उन्होंने कहा कि यह महज इत्तफाक है कि इमरान खान के खिलाफ जो 2-3 बड़े केसेस हैं उन्होंने इस अरसे में फाइनल हो जाना है। सबसे पहले तो अर्ज ये है, अगर ये 2-3 बड़े केसेस हैं तो सबसे पहले ये लगा लेने चाहिए थे भाई, इनका फैसला हो जाता जो आपने सबसे आखिर में रखे हुए हैं। बहरहाल याद रखिएगा, मैं फिर कहूंगा, ये जमीन, ये आसमान, ये कायनात, ये अल्लाह की है। एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है। कामयाब वही होगा जो अल्लाह का प्लान है। आगे आगे देखते जाएं कि आप क्या होता है। आगे आ जाएं जी। आज असद कैसर ने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी थी, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमने अपने लीडर इमरान खान के साथ आज मुलाकात करनी थी, हमने इमरान खान के साथ मुशावरत करना होती है, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। हमें मुसलसल कानूनी और आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। इन्होंने मुल्क को एक फाशिस्ट स्टेट बना दिया है। हमें दीवार से ना लगाए, ये हमें दीवार से लगा रहे हैं। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और अपने मैंडेट की वापसी चाहते हैं। ये उन्होंने बात की है। शानदाना गुलजार ने आज बड़ी अहम बात की, बड़ी दो टोक। उन्होंने कहा जी नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई होने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े साफ़ी थे जिन्होंने बड़े दावे किए थे। बहरहाल उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनका ज़र्फ ज़रा बड़ा होता है, वो अपनी गलती को एडमिट कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। नुसरत जवेद ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि सहाफत को अपनी पूरी जिंदगी देने के बाद मैं ट्रंप की क्लीन स्वीप का अंदाजा ना लगा सकने पर गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि सारी जिंदगी मैंने अपनी सहाफत को दे दी है और मुझे अंदाजा नहीं लगा कि ट्रंप क्लीन स्वीप कर जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चीज पर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। दूसरे लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, इनको शर्मसार होना चाहिए। जो बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे ओ है ही नहीं, ट्रंप कोई चीज ही नहीं है, फारग हो जाएगा, कमला हैरिस जीत जाएगी, ट्रंप को एस्टैब्लिशमेंट ने खांसने में नहीं देना, तो देख लिया आपने क्या हुआ। मजीद नुसरत जवेद कहते हैं कि नाम नहादी मीडिया ने सच माने तो डोनाल्ड ट्रंप की हैरत अंगेज जीत के साथ अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो दी है। यानी कि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो गटर के अंदर भाई जीरो। ये होता है, इसको कहते हैं खत्म शुद्ध, कि जब पूरा का पूरा मीडिया आपके खिलाफ खड़ा हो और आप फिर रख के दें, एक हरा दें आप, ये होता है खत्म शुद्ध। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर खत्म शुद्ध करके दिखाया है जो बाइडन को और उसकी पूरी की पूरी पार्टी को। आगे आ जाए मोहम्मद जुबैर, उन्होंने एक बात की। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज बड़ी अहम आपको बता दूं। पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त 2 चीजें, एक तरफ ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि जी देखें ट्रंप जीत गया है, वो इमरान खान का दोस्त है, ब्ला 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 ब्ला, हो सकता है इमरान खान के लिए वो बात कर दे। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ खौफ है, डर है कि भाई ट्रंप जीत गया, कहीं वो हमसे पूछ ना ले कि ये ट्वीट क्यों किए थे, ये वीडियोस क्यों लगाई थी। वो जो डर और खौफ है ना, वो ज्यादा है। उम्मीद कम है, डर और खौफ ज्यादा है। और इमरान खान ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई जो भी होगा पाकिस्तान के अंदर होगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी इमरान खान के वोटर सपोर्टर जो बाहर के मुल्क रहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमेरिका के अंदर ये आवाज उठाएं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और हम अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये दावा करता है कि हम जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन हैं, तो जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, जो सुपर पावर है, उनके सामने चीजें रखी जाएं कि भाई इस तरीके से दुनिया के अंदर हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से हो रहा है। तो वो उन लोगों का काम है, वो करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, उनका काम है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, इनके जो लोग हैं, इनको अपना काम यहां पर खुद करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई ट्रंप इनके लिए कुछ करेगा। ये बड़ी अहम चीज है, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इसके बारे में बता दिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ट्रंप की जीत के बाद हुकूमत सख्त दबाव और खौफ के अंदर है। ये ट्वीट्स तो डिलीट कर लेंगे जो इन्होंने की हुई हैं, लेकिन जो इन्होंने वीडियो बयाना दिए हुए हैं उनका क्या करेंगे भाई। जो सीधा सीधा कहा हुआ है कि ट्रंप ने गुंडागर्दी की है, ट्रंप ने जो है वो आग लगा दी है, गिराव जलाव किया है, इसका क्या करेंगे। इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की और मेरा ख्याल है कि ये भट्टी साहब अगर इलेक्शन से पहले बता देते कमला हैरिस को तो उनका जरा फायदा हो जाता।
उन्होंने कहा कि डियर कमला हैरिस, आपकी बैड लक है, काश आप हमारी अदलिया, हमारे इलेक्शन कमीशन से रहनुमाई ले लेती तो ट्रंप की पार्टी टूट जाती, ट्रंप पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया जाता, इंतखाबी नतायज में तखीर हो जाती, इंटरनेट बंद हो जाता, फॉर्म 47 वजूद में आ जाता और आज आप विक्ट्री स्पीच कर रही होती जबकि ट्रंप नाअहल होकर जेल के अंदर बैठा होता। यही वो बात है जो ऊपर शुरू में मैंने आपको कहा था, एक सवाल है जो डिस्कस किया जा रहा है कि भाई कौन सी अवाम बहादुर, अमेरिका की या पाकिस्तान की? अमेरिका की और पाकिस्तान की अवाम के लिए तमाम तर चीज़ें एक जैसी थी, लेकिन एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि अमेरिका के अंदर इंटरनेट बंद नहीं हुआ, अमेरिका के अंदर लोगों के कैंप उखाड़े नहीं गए, अमेरिका के अंदर किसी कैंडिडेट को अगवा नहीं किया गया, तमाम के तमाम सेनेटर उनके महफूज रहे। अमेरिका के अंदर यही नहीं हुआ कि भाई रात को कोई जीत रहा है तो सुबह वो हार जाए। अमेरिका के अंदर बाद में मखसूस नशिस्तों वाला भी कोई इस तरह का रोला वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान की आवाम ने फेस की हैं, इलेक्शन से पहले भी फेस की हैं और इलेक्शन के बाद भी फेस की हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कंपेन की अपनी, इमरान खान तो बेचारा जेल के अंदर बैठा हुआ था। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम ने ज्यादा ये तगड़े थे, इन्होंने ज्यादा हिम्मत की, ज्यादा इन्होंने कोशिश की। आगे आ जाए सुहेल वड़ायत साहब, इनकी भी जरा बात सुन ले भाई, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं इनकी, तो इनकी बात तो जरूर सुननी चाहिए। जरा सुने क्या कहते हैं। कहते हैं कि अगर ट्रंप की कॉल आई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को रिहा करो, तो पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि दबाव में आकर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और इमरान खान रिहा हो जाए, और दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अकड़ जाए और कहे कि नहीं करते हम इमरान खान को रिहा। फिर इसके नताइज तो होंगे जो भुगतना पड़ेंगे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलर हो जाएगी। अब यकीन करें कि मैं हैरान होता हूं कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट ये इस तरीके से, मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि आप बात किस एंगल से कर रहे हैं। हां, एक मुल्क के अंदर दो पार्टियां, एक मुल्क के अंदर वहां पे कोई कंफ्लिक्ट हो ना, तो फिर एक पार्टी अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत खो देती है, दूसरी की मकबूलियत बढ़ जाती है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। वो भाई, हाँ, हम अमेरिका के वो ना होते, वो जैसे वो कहते हैं कि मतलब कि हम भाई अगर उनसे कर्जे लेकर हम अपने सिस्टम चला रहे हैं, अगर ये सिस्टम ना होता फिर डालते हैं हम अमेरिका की आंखों में आंखें कि भाई चाहे इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ जेल में है, जरदारी जेल में, जो भी है, उनकी अपनी स्ट्रगल है, उनके अपने केसेस है पाकिस्तान के अंदर। आप कौन है मामे चाचे? ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन है कि आपने कोई दो नंबरी ना की हो, कोई दो नंबरी ना आपने की हो। लेकिन अगर आपने दो नंबरी की है तो फिर अमेरिका क्या, कोई भी मुल्क आपको पूछ सकता है भाई, आपको कनाडा पूछ सकता है, आपको बरतानिया पूछ सकता है, कोई भी मुल्क दुनिया के अंदर आपको पूछ सकता है कि भाई इंसानों का माशरा, जानवर यहां पर नहीं रहते, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। या आखिर में एक मिसाल भी आपको देता हूं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ये खैर जो भी सुहेल वड़ाई साहब ने कहा मैंने आपके सामने रख दिया। और ये वो हमारे साफी हैं जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई वोट नहीं देगा। फिर आपने देखा कि इनके अंदाजे किस तरीके से गलत साबित हुए। जो मैंने आपको बताया कि एक मिसाल आपको देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है रिजवान मुस्तफ़ा सियान, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद किया और रस्से से लटका दिया, मुझसे मुतालबा किया गया कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। मेरे वालिद साहब कह कर गए थे कि गर्दन कट जाए लेकिन कभी झुके ना। अब अंदाजा लगाए, कल को भाई किसी के साथ भी होगा, लोग कितना का बर्दाश्त कर लेंगे बेचारे। सब इंसान है, इंसान की बर्दाश्त इंसान तक है, जब उसके साथ हैवानों और जानवर वाला सलूक होगा तो वो बेचारा हाथ जोड़ लेगा, वो कहेगा ठीक है भाई मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जी, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी है, जरा सुन लें। 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह का हुकूमत का कंट्रोल आ चुका है वो आप सबको पता है। तो किया क्या गया है कि तमाम जो जजेस हैं उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया है। जो हाउस रेंट है 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया है। जो जुडिशल अलाउंस है उसको 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपया कर दिया गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।